नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज़ में अमित विक्रम। कांग्रेस के मीडिया सेल के लोग आज मुजफ्फरपुर के खुद्दीराम बोस स्मारक स्थल पर बैठे हैं। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी करने हैं। इसके बारे में हम उनसे चर्चा करेंगे, जानेंगे कि कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस की आगे की रणनीति क्या है, मुजफ्फरपुर की कांग्रेस क्या करने जा रही है। इन तमाम मुद्दों पे हम वेद प्रकाश जी से चर्चा करेंगे, जो मीडिया सेल के जिला अध्यक्ष है। वेद प्रकाश जी, नया बिहार न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। वेद प्रकाश जी, आज आप एक महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं, जैसी आपने सूचना दी है। क्या बैठक का उद्देश्य क्या है? हमारी कांग्रेस पार्टी संपूर्ण हिंदुस्तान में कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक वर्तमान भारत के बदले परिवेश में और इस दो हिस्सों में बटे भारत को एकजुट करने के लिए हमारे जन जन के लोकप्रिय नेता पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी की अगुवाई में भारत जोड़ो यात्रा, जो कि आज़ाद हिंदुस्तान की सबसे ऐतिहासिक यात्रा है और शायद इतने बड़े राजनेता के रूप में यह भारत का सबसे लंबा सफ़र करने वाले और भारत के गांव गरीब किसान मजदूरों तक उनकी आवाज़ को सीधा संवाद करने वाले राहुल गांधी जी सड़कों पर है। वो 3570 किलोमीटर की यात्रा को अपनी तपस्या मान करके इस यज्ञ महायज्ञ को निरंतर अपने मिशन की ओर बढ़ रहे हैं। इन सब विषयों को ध्यान में रख के आज कांग्रेस सोशल मीडिया डिपार्टमेंट, किसान कांग्रेस, महिला कांग्रेस की हमारी बहन एवं अनुसूचित विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आज शहीद खुद्दीराम बोस जी के इस ऐतिहासिक भूमि पर हम लोगों ने यह निर्णय लेने का कार्य किया है कि मुजफ्फरपुर में शहीद जुब्बा सहनी जी की एक इस हिंदुस्तान की आज़ादी में बहुत बड़ी भूमिका रही है। वो एक बहुत बड़े नाम है, बहुत बड़े चेहरे हैं, बहुत बड़ी हमारी विरासत है। हम उनके पैतृक गांव से इस पद यात्रा की शुरुआत मुजफ्फरपुर के ऐतिहासिक स्थल पर यहाँ से संयुक्त तत्वावधान में करेंगे और यह कार्यक्रम निरंतर रामदयालु बाबू की भूमि कटरा से लेकर के और जिले के विभिन्न प्रखंडों में हम लोग निरंतर 15 से 20 किलोमीटर की पद यात्रा कार्यक्रम को करने का कार्य कर रहे हैं, जिसकी अभी विस्तृत रूपरेखा हम लोग तैयार करेंगे। वेद प्रकाश जी, पदयात्रा तो राहुल गांधी जी कर रहे हैं और आप लोग भी पदयात्रा करने जा रहे हैं। पूरे देश में पदयात्रा की अब राजनीति हो गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि पदयात्रा के माध्यम से राहुल गांधी जो है वो आराम फरमा रहे हैं और ऐशो आराम का काम कर रहे हैं। करीब बहुत सारे कंटेनर जो है उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, जिसमें 5 स्टार लग्जरी व्यवस्था उनको दी गई है और उनके महंगे टी शर्ट और महंगे जूते के बारे में भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रश्न चिन्ह उठाया है। इस पर क्या कहना आपको? जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ अपनी सेना बनाने की घोषणा की थी, उस वक्त भी ये आरएसएस के और संघी मुखबिरों के द्वारा ब्रिटिश फौज में बहाली के लिए लोगों से अपील कर रहे थे। वह अपील हिंदुस्तान के स्वतंत्रता सेनानी और सत्याग्रहियों के खिलाफ खड़ा कर रहे थे और ब्रिटिश हुकूमत के समर्थन में खड़ा कर रहे थे। आज वही दूसरी यात्रा, एक आधुनिक हिंदुस्तान का गांधी जब सड़कों पे है, आज तो तीसरे दिन ही हुई है, इतनी बेचैनी, यह स्पष्ट संकेत है कि हिंदुस्तान परिवर्तन की ओर बढ़ चुका है और अब कदम से कदम मिल रहा है, हिंदुस्तान जुड़ रहा है और इन फिरका परस्त ताकतों को 2024 चुनाव से पहले हम लोग इस सत्ता के गलियारों से दूर उखाड़ करके फेंक देंगे। नीतीश कुमार भी पूरे विपक्ष को एक करने में लगे हुए हैं। राहुल गांधी से भी मुलाकात हुई है और भी विपक्षी नेताओं से मुलाकात हुई है। तो क्या कांग्रेस नीतीश कुमार को समर्थन देगी प्रधानमंत्री के मुद्दे पर? देखिए, नीतीश जी ने जो बिहार में पिछले कुछ वर्षों में जो कार्य किया है, यह निश्चित ही एक बदलाव का परिचायक रहा है और कुछ समय के लिए वो जनसंघ के और भाजपा आरएसएस के भ्रामक जाल में उलझ करके बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज जैसे लोक लुभावन वादों में वो उस लोभ में फंस गए थे। वक्त रहते उन्होंने बिहार की परिस्थिति को, यहाँ के जन आवाज़ को सुनने समझने का कार्य किया और निश्चित तौर पर नीतीश जी अगर विपक्षी एकता में अगर वो इस मुहिम का हिस्सा बन रहे हैं
तो हम लोग उनका स्वागत करते हैं। देश में एक ही विपक्षी पार्टी है, वह कांग्रेस है, और राहुल गांधी जी के बिना इस हिंदुस्तान में न विपक्ष की कल्पना की जा सकती है, और प्रधानमंत्री की बात जहां तक रही तो निश्चित तौर पर राहुल जी की अगुवाई में नीतीश कुमार जी और जो भी हमारे गठबंधन धर्म में समान विचारधारा के लोग हैं, उन लोगों को एकजुट करने का मुहिम हम लोग चलाएंगे। नीतीश जी इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं, हम सबकी उनके साथ शुभकामना है। सब लोग मिलजुल करके राहुल गांधी जी को 2024 में देश के गद्दी पर बैठाएंगे। 2024 में राहुल गांधी जी को देश के गद्दी पर बैठाने का संकल्प मुजफ्फरपुर के युवा और कांग्रेसी नेता जो हैं वेद प्रकाश जी ने संकल्प लिया है। वेद प्रकाश जी, आप अपनी यात्रा के बारे में बताएं, क्या 3 संकल्प आपने लिए हैं? 3 संकल्प क्या है? सबसे महत्वपूर्ण संकल्प यही है कि हिंदुस्तान के कोने कोने में जो भाईचारा का और मोहब्बत पैगाम, एकता का संदेश लेकर के राहुल जी जो चल रहे हैं, उसको बिहार के गलियों में गांव गरीब किसानों के बीच इस संदेश को लेकर के जाएंगे और उनसे आग्रह करेंगे, अपील करेंगे कि वो हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर और एक आधुनिक हिंदुस्तान की ओर, जो एक सुंदर हिंदुस्तान है, गांव गरीब की जो गांधी की कल्पना वाली हिंदुस्तान थी, इस हिंदुस्तान के नवनिर्माण में आप अपना सहयोग प्रदान करें। यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। दूसरी तरफ हमारे यहाँ अभी युवा कांग्रेस का संगठनात्मक चुनाव जिले और प्रदेश स्तर पर सुनिश्चित है। इसमें भी हम लोग मजबूती से हमारे उम्मीदवार इसमें चुनाव में जाएंगे। और तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है कि जिले में संगठन को कैसे सशक्त किया जाए, एक मजबूत नेतृत्व के आगे इस विषय पर अब वक्त आ गई है गंभीरतापूर्वक विचार करने की। हम लोग इस पर आज व्यापक मंथन कर रहे हैं और गांव-गांव घूम करके हम लोग आम लोगों से भी यह सुझाव लेंगे कि जिला कांग्रेस को मजबूत करने के लिए किस नेतृत्व की आवश्यकता है, किस विचार की आवश्यकता है, किनकी अगुवाई में हम लोग एक सशक्त संगठन, जिले में धारदार संगठन का पुनर्गठन कर सके। इन सब विषयों को विशेष तौर पर ध्यान में रख करके आज इस बैठक का आयोजन किया गया है। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता कमर कस चुके हैं, आज बैठक कर रहे हैं, गांव से लोगों को जोड़ने का संकल्प ले रहे हैं, यही कहना है वेद प्रकाश जी का। देखना होगा कांग्रेस आगे क्या करती है। नया बिहार न्यूज़ से मैं अमित विक्रम, मुजफ्फरपुर।